नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के दिन हम रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट मारने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर है। 9 सितंबर यानी कि जो पहला दिन था 2024 का एग्जाम का, उसका हम शिफ्ट 2 मारेंगे। अभी तक हम जितना भी है शिफ्ट 1 मार रहे थे। शिफ्ट 1 के मुझे लग रहा है कि सब के सब मॉक टेस्ट हो चुके हैं, यानी कि 12 के 12 शिफ्ट 1 के मॉक हो चुके हैं। तो अब हम शिफ्ट 2 वाले जो 12 मॉक हैं उसमें से कुछ मॉक मारेंगे। और सेक्शनल मतलब जो शिफ्ट है ना दोस्तों, जो शिफ्ट 3 की बात है, तो शिफ्ट 3 में ज्यादातर कोशिश करूंगा कि फुल मॉक में लाऊं। फुल मॉक में कम से कम लास्ट में मैं कम से कम तो 10 फुल मॉक लाऊंगा, उसमें शिफ्ट 3 वाले ज्यादातर लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो आज के दिन हम समय की बर्बादी किए बिना, सबको पता है कि 50 नंबर का मॉक टेस्ट है, 25 सवाल रहेंगे, 4 ऑप्शन 18 मिनट के अंदर अपने को करने रहते हैं। सही सवाल के लिए 2 और गलत सवाल के लिए -0.5 कटता है। सही सवाल जो आपका होगा वो कटेगा। हिंदी अब हमारी लैंग्वेज रहती है। डिक्लेरेशन एक्सेप्ट करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करके हम अपना मॉक टेस्ट चालू करेंगे। तो पहला था त्रिभुज कितने हैं, तो त्रिभुज की मैक्सिमम संख्या यहाँ पे 6 है। ठीक। तो मेरे को दे रखा था एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है 2 और एक यहाँ पे है 3, एक यहाँ पे है 4। तो 4 त्रिभुज तो मेरे को एकदम क्लियर कट मेरे को दिख रहा है। 4 तो दिख रहा है कि यहाँ पे ये नहीं है। एक त्रिभुज यहाँ पे है, एक 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आसानी से मैं यहाँ पे 4 को मार के आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि क्लियर यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि जो दो डायग्रामों से मिलके बना हो। 1 2 3 4, 4 दोस्तों मेरा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आगे प्लस माइनस और यहाँ पे सबको चेंज करना है। तो सबसे पहले जहाँ पे गुणा है वहां पे मुझे भागा करना पड़ेगा। ये जो प्लस है इसको माइनस कर दूंगा और माइनस आ जाएगा 13 सत्ते 91 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस मेरे को दे रखा था 5 आ जाएगा। यहाँ पे गुणा मेरे को 24 दे रखा था। 24 में से अगर मैंने 13 घटाया 11 आएगा। 11 15 16 मेरा आंसर आ जाएगा दोस्तों। 16 मेरे को क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि अक्षर समूह युग्म समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो समूह से संबंधित नहीं है। जहाज का जे, जे में टी मेरे को दे रखा था, यानी कि सीधा 10 जोड़ा है। यहाँ पे पी में मेरे को दे रखा था सीधा 10 जोड़ा है। एच मेरे को दे रखा था, यानी कि यहाँ पे तीनों में, पहले में और तीसरे में और चौथे में, सब में एच में 10 जोड़ूंगा तो 18 हो जाएगा। 16 में 10 जोड़ूंगा 26 हो जाएगा। जे में 10 जोड़ूंगा 20 हो जाएगा। ये सेम है, लेकिन एफ में 3 जोड़ने के बाद आई आता है जो गलत है। ठीक। यहाँ पे क्या जाएगा, सभी पंखे। तो मैंने ले लिया ये कि सारे के सारे पंखे मेरे को दे रखा था, यानी कि बुरे हैं, कुछ बुरे आ जाएगा। सारे बुरे में से कुछ बुरे मेरे को कुर्सियां हैं, कुछ कुर्सियां मेरे को दे रखा था। सारी कुर्सियां में से कुछ मेरे को दे रहा था प्लास्टिक है, कुछ बुरे। ये रहा सारे के सारे। तो कुछ बुरे मेरे को दे रखा था पंखे है, सही बात है। कुछ कुर्सियां आ जाएगा। कुछ कुर्सियां मेरे को बुरे हैं, एकदम सही बात है। कोई कुर्सी मेरे को दे रखा था। सारी की सारी कोई मेरे को दे रखा था, कुर्सी आ जाएगा, प्लास्टिक नहीं है। ये 110% गलत है। यानी कि पहला और दूसरा अनुसरण करता है, केवल पहला और दूसरा आ जाएगा। ठीक। यहाँ पे भी था, क्या जाएगा, गुणा और भागा। तो भागा के पहले जो भी है प्लस है कि माइनस है, माइनस है, तो माइनस का मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस आएगा। 5 का मेरे को दे रखा था 100 आ जाएगा, 105 आ जाएगा। 105 माइनस मेरे को दे रखा था 73। यहाँ पे जो, भाई यहाँ पे तुमने भाग कर दिया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया दोस्तों हमने। सबसे पहले कि जहां पे गुणा है वहां पे तुमको भाग करना है, यानी कि 4 मेरे को दे रखा था, 4 16 आ जाएगा, 01 401। प्लस मेरे को दे रखा था, प्लस आएगा 5 मेरे को दे रखा था, 5 पचे 25 मेरे को दे रखा था, हार्सिन लघु 1 आ जाएगा 25। 5 पचे 25 और एक 26 मेरे को दे रखा था। 2625 माइनस मेरे को दे रखा था 73 आ जाएगा। ठीक। तो अब एक हिसाब से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मेरे को 2900 के आजू बाजू मेरा आंसर आ जाएगा। 2900 कैसे पता चला, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यानी कि 30 मेरे को दे रखा था, 30 माइनस 73 यानी कि 2900 आ जाएगा। अब इकाई का अंक देख लेना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 6। तो 6 में से जब भी 3 का आएगा तो इकाई का अंक मेरे को कितना दे रखा था, 3। पूरा गुणा भागा नहीं करना है, यूनिट डिजिट के हिसाब से हम इसको उड़ा देंगे। भाई इकाई अंक 3 ही किया ना, इकाई अंक 3 किया 2900 वाले में। यहाँ पे क्या जाएगा कि सिस्टम के जो ना पढ़ते जाएगा, मेरे को दे रखा था अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में वैसे ही, तो कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी। चलो ठीक है। कितने अक्षर है यहाँ पे, तो एस वाई एस 3 अक्षर है, यहाँ पे 3 आएगा, टोटल 6 अक्षर है। जिसमें से सबसे पहले मेरे को दे रखा था ई आने वाला है। 2 बार एस आ जाएगा, 2 बार एस, 2 बार एस मेरे को दे रखा था, फिर टी आ जाएगा, टी के बाद वाई आ जाएगा। एक अक्षर बच गया है जो है एम। पहला बदल गया देखो। तो
कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी? चलो ठीक है, पहले की स्थिति बदल जाएगी, दूसरे की बदल गया, तीसरा सेम रहा, तीसरा सेम रहा दोस्तों, तीसरा सेम रहा, चौथा बदल गया, ई बदल गया, वाई बदल गया। तो बदलने में पांच की स्थिति बदल गई है, एक की स्थिति नहीं बदली है, सिर्फ एस के बदले में एस है, बाकी सबकी स्थिति यहाँ पे बदल चुकी है दोस्तों। ठीक, यहाँ पे मेरे को बताना है कि क्या, कि यहाँ पे मेरे को दे रखा था 23 है, 23 में से मेरे को दे रखा था यहाँ पे 24 आया, 24 के बाद मेरे को दे रखा था 27 आएगा, 27 के बाद आएगा 30 आएगा, तीन तीन मेरे को दे रखा था यहाँ पे 33 आएगा, यहाँ पे 36, लास्ट में 9 आ जाएगा, 49 यानी कि 49 मेरे को दे रखा था, 49 आ जाएगा, 49। यहाँ पे 36 मेरे को दे रखा था, 34 आ जाएगा, 49 मेरे को दे रखा था, 49 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे वी, तो वी में से दो घटाया तो एन मेरे को दे रखा था, चलो ठीक है, एन सिर्फ एक ही में है। यहाँ पे दो मेरे को दे रखा था, 22 20 18 16 आएगा, 16 के बाद 14 आएगा, सिर्फ एक ही है जो 14 है, तो मेरे को सेकंड का टाइम लगेगा। कोई नदी मेरे को दे रखा था, सारी नदी में से कोई नदी जो है ना पर्वत नहीं है, चलो ठीक है, ये नदी वाले हैं और ये पर्वत वाले हैं, और ये दोनों की दुश्मनी है, नदी और पर्वत की दुश्मनी है। कुछ नदियां मेरे को दे रखा था, कुछ नदियां मेरे को दे रखा था जानवर है, और कुछ पक्षी मेरे को दे रखा था पर्वत है। तो मेरे को दे रखा था, इसको मैंने पक्षी बना दिया और ये मेरा पर्वत हो जाएगा। ठीक, अब कोई भी जानवर मेरे को दे रखा था, कोई भी जानवर आएगा, कोई भी जानवर मेरे को दे रखा था पर्वत नहीं है। देखो सबसे पहली बात कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कि कोई भी जानवर पर्वत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको गलत मानूंगा। कोई भी नदी, तो सारी नदी में से कोई भी नदी आ जाएगा, पक्षी नहीं है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जब ऐसा मामला हो सकता है कि संभावना पे डिपेंड करे, तो वहां पे निष्कर्ष दोनों नहीं होते हैं, न तो निष्कर्ष एक न तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, कि दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। यहाँ पे ए आगे चला गया, यहाँ पे जो तीर है वो भी आगे चला गया, बी आगे चला गया, यानी कि सबसे पहले मेरे को क्या जाएगा कि ऊपर के साइड तीर रहेगा, तो ये गलत है, ऊपर के साइड तीर रहेगा। लास्ट वाला मैं देख लूंगा कि लास्ट वाला क्या बोल रहा है, लास्ट वाला भी सेम पैटर्न में काम कर रहा है, चलो ठीक है। इसके अलावा मेरे को दूसरा पकड़ना पड़ेगा क्या, कि ये वाला डायग्राम ऊपर के साइड, नीचे के साइड, ऊपर नीचे, तो अब मुझे दिख रहा है कि ऊपर के साइड होगा, तो तीनों में ऊपर का है क्या, चौथे में भी ऊपर है, चौथे में भी ऊपर है, यानी कि बहुत अजीबोगरीब सवाल हो सकता है यहाँ पे। ये वाला जो तीर था, ये वाला तीर मेरे को दे रखा था, ये वाला तीर ऊपर जाएगा और पलट जाएगा, यहाँ से जो पी है ऊपर जाएगा पलट जाएगा, यहाँ पे जो तीर है ऊपर जाएगा पलट जाएगा, ए मेरा ऊपर जाएगा और पलट जाएगा, यानी कि पहला तो गड़बड़ था। अब मेरे को चौथा देखना है, चौथा मेरे को देखना है, चौथा, कि चौथा मेरे को दे रखा था, चौथा मेरा गड़बड़ है, चौथा मेरा गड़बड़ है, यानी कि दूसरा या तीसरा कुछ आंसर हो सकता है। तो अल्टीमेट मैं इतना मानता हूं कि ये दोनों में से कोई एक आंसर है, लेकिन दोनों में अलग क्या है, यहाँ पे 1 मिनट ले लिया मैंने, बोलो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले बी मेरे को दे रखा था, यानी कि बी दे रखा था, यहाँ पे उल्टा ए दे रखा था, त्रिभुज दे रखा था, सिर्फ एक ही अक्षर है जो चेंज है, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे मेरे को दे रखा था पी एक स्थान पहले आ जाएगा, ये जो त्रिभुज है एक पहले आ जाएगा, ए पहले आ जाएगा, तो नीचे के साइड जो मुंह है ना वही आंसर है, नीचे के साइड जो मुंह है तीर वाला वही अपना आंसर था। बहुत टाइम ले लिया मैंने, तो मेरे को दे रखा था रूप में कुटुंब किया जाता है, तो ईट का मेरे को बताना है। देखो यहाँ पे मेरे को ईट दे रखा था, यहाँ पे ईट दे रखा था, इज मेरे को दे रखा था, दिस दे रखा था, तो वी, तो वी सी यहाँ पे भी है और वी सी यहाँ पे भी है, तो वी सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्या जाएगा, वी और सी। यहाँ पे मेरे को दे रखा था, यानी कि शब्द युग में चुने, तो मिस्र, मिस्र में एक नदी है जिसका नाम है नील, मिस्र में बहने वाली नदी का नाम है नील, और म्यांमार में इरावती नदी बहती है, ब्राजील में, भाई इसको जीएस का सवाल है, लास्ट में पढ़ लूंगा। उस भाषा में जो है ना फूड को किस प्रकार लिखा जाता है, तो मेरे को दे रखा था एफ डबल ओ डी का फूड, यहाँ पे योर है और इट्स मेरे को दे रखा था। आसान सा सवाल है कि दोनों में कौन सा मैच करता है, तो यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी सी है, यहाँ पे भी सी है, अच्छा सॉरी, बी ओ मैच करता है, बी ओ मैच करता है, यानी कि बी ए तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्या जाएगा, बी ए तुम्हारा आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फूड मेरा लास्ट वाले में है ना, तो फूड ये जो ना सबसे अलग आ जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा बी ए। ठीक, अब ये थोड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन फिर भी मैं अपना दिमाग लगाता हूँ कि 2 बार ए के बीच में एन आएगा, 2 बार, 2 बार ए के बीच में एन मेरे को दे रखा था, 2 बार, 2 बार ए के बीच में एन मेरे को दे रखा था, ले गया भाई। तो यहाँ पे क्या लास्ट वाले में 2 बार ए के बीच में एन के हिसाब से यहाँ पे एन आएगा क्या, लास्ट में एन है किसी में, हाँ ये दो में एन है, चलो ठीक है। लास्ट में मेरे को दे रखा था ए, मेरे को दे रखा था, फिर यहाँ पे वापस ए आ जाएगा, ए,
दो बार ए तो फिर वापस यहाँ पे ए आना चाहिए था, कि लास्ट में दो बार ए है कहीं पे। अच्छा अच्छा, लास्ट वाला मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे क्लियर कट आंसर दे रखा था, कि एन मेरे को दे रखा था, एन ए मेरे को दे रखा था, एन ए मेरे को दे रखा था, एन ए बी आ जाएगा, फिर बी के बाद मेरे को वापस एन आ जाएगा, एन के बाद फिर मेरे को दे रखा था बी आ जाएगा। यानी कि मुझे लग रहा है लास्ट में यहाँ पे खत्म होगा, फिर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और फिर बी के बाद यहाँ पे खत्म होगा। गड़बड़ तो हो गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे खत्म होना चाहिए था ना फिर, कि पहला अक्षर एन है। देखो यहाँ पे भी मेरे को दे रखा था पहला अक्षर एन, मेरे को दे रखा था। सबसे पहली बात क्या आएगा, कि पहला एन आ जाएगा, यहाँ पे पहला एन दे रखा था, एन के बाद फिर मेरे को दे रखा था, एन के बाद मेरे को दूसरा एन आ जाएगा, यहाँ पे ये एन मेरे को दे रखा था, एन के बाद। भाई अल्टीमेट मेरे को समझ में आ गया कि लास्ट वाला ही आंसर है, समय की बर्बादी कर रहा हूं मैं, समय मेरे पास कम है। देखो सबसे पहले आगे गया फिर नीचे गया, तो यहाँ पे जो ना जीरो चारों कोने में आएगा, और ये एक डब्बा बनेगा, डब्बा जो बनेगा वर्ग बनेगा, ये गलत है, ये वर्ग बन जाएगा, ये भी गलत है। क्या लास्ट वाला डायग्राम मेरे को कुछ बता रहा है? हाँ, तो क्लियर दिख रहा है ना कि यहाँ पे टोटल मिला के बीच में एक वर्ग बनने वाला था, जो ऑप्शन नंबर बी में है। यू मेरे को दे रखा था, यू डब्ल्यू सेम रहने वाला है, एक्स भी सेम रहेगा। ज जहाज का जे, जे इधर से बाहर के साइड गया है तो इधर से बाहर के साइड जाएगा, ये सही है, ये गलत है, बाहर के साइड है, ये सही है। अब डब्लू का मुंह ऊपर के साइड रहेगा, यानी कि पहला तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो नीचे के दो अपने आप गलत हो जाते हैं। अब मेरे को दे रखा था यहाँ पे बी, दो जोड़ा तो मेरे को दे रखा था एफ आएगा, एच जे, लास्ट में ओ, तीन माइनस किया, यहाँ पे तीन जोड़ा तो मेरे को दे रखा था, सॉरी 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 भाई, यहाँ पे सात दे रखा था, सात में दो जोड़ दिया, फिर ये वापस दो जोड़ दूंगा तो आंसर मेरा दे रखा था के आएगा। तो के मेरा लास्ट वाला दे रखा था, और के में दो जोड़ूंगा एम आएगा, एम में दो जोड़ूंगा वो आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे समूह से संबंधित मेरे को दे रखा था, संबंधित है, चलो ठीक है, संबंधित है। तो मेरे को दे रखा था ये ऐसी संख्या है, किससे कटेगा, क्या सात से कटेगा क्या? हाँ सात। तो सात मेरे को दे रखा था, यानी कि सात मेरे को दे रखा था, सात दूनी मेरे को दे रखा था, यानी कि पहले और लास्ट वाले का तीन गुना कर दो। तो मेरे को क्या दे रखा था, अठारह। अठारह सत्ते आएगा 126 है, 126 का तीन गुना मेरे को दे रखा था 378 आएगा। आसान सा सवाल है ना दोस्तों, कि और थर्ड फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करके अगर तीन से तुम गुणा करोगे तो तुम्हारा बीच वाला सेकंड नंबर मिल जाएगा। यही हमारी एनालॉजी है। तो मेरे को दे रहा था 545 आएगा, 545 हो जाएगा। देखो सबसे पहले क्या जाएगा, 15 9 135 मेरे को दे रखा था, 15, 15 9 135 आएगा, 135 का तीन मेरे को दे रखा था, यानी कि 300 आ जाएगा, 300 आएगा, 35 पंचे 105 आ जाएगा। तो पहला ही मेरा आंसर है, बाकी उसके बावजूद मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे को दे रखा था तीन, तीन तरीका नौ आएगा, नौ पचे 45, इकाई का अंक पांच आना चाहिए था। सात आएगा 42, दो आ जाएगा, दो तिया छह आना चाहिए था, गलत है। सात, सात अट्ठा 56, छह आएगा, छह तिया 18 आएगा। तो तीनों के इकाई अंक देखने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि पहला ही मेरा आंसर है, ठीक। अब यहाँ पे जरा त्रिक का चयन कीजिए, चलो ठीक है। पहला त्रिक मेरे को दे रखा था कि दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो पांच आएगा, पांच तिया 15 प्लस दो, ये दोनों को जोड़ देता हूँ तो सात आएगा। ये दोनों को गुणा कर देता हूँ तो ये यहाँ पे, अच्छा ये दोनों को अगर मैं गुणा कर देता हूँ तो तीन दूना छह आ जाएगा, छः 12 18 -1 10। भाई लेके गया मेरे को। अब इसमें थोड़ा सा देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक का अंतर है, यहाँ पे मेरे को तीन का अंतर है, ऐसा कुछ नहीं होगा। 17 मेरे को दे रखा था, लास्ट में कुछ भी करके ये लाना है। दो का स्क्वायर चार, और नौ। आठ मेरे को दे रखा था, पहले का क्यूब किया आठ, दूसरे का वर्ग किया नौ, दूसरे का वर्ग चार, 25। तो इसमें तो माइनस हो रहा है। देखो पहले का मेरे को आठ नहीं आएगा भाई, पहले का आठ 17 करना है, त्रिक बताना है कि ऐसा कौन सा त्रिक होता है। अभी दिमाग में टाइम कम है, इसको लास्ट में देखता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इसका मेरे को कोई ट्रिक मिल रहा है। बे यार, ठीक। अब यहाँ पे मेरे को क्या दे रखा था कि ऊपर के साइड में है, फिर मेरे को दे रखा था यहाँ पे, मेरे को दे रखा था वामावर्त 35, 45 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री। अब नीचे के साइड रहेगा, नीचे के साइड सिर्फ एक ही मेरे को दे रखा था, लास्ट वाला क्या हो सकता है क्या, नीचे वाला, हाँ। तो एक ही डायग्राम मेरे को दे रखा था, जहां पे डायग्राम नीचे के साइड ही मुड़ रहा है, तो नीचे वाला मेरे को दे रखा था, ये आंसर आ जाएगा, ठीक। अब मेरे को दे रखा था दो बाहर के साइड आएगा, चार का मुंह आगे के साइड आएगा। सबसे पहली बात कि नीचे वाला गलत हो जाएगा। अब उसके बाद बाहर के साइड तीर जाएगा, फिर तीन मेरे को दे रखा था, तीन मेरे को दे रखा था, दूर जाएगा। अगर ये ऐसा है तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो जाएगा दोस्त। उस विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए, विषम का ज्ञात करना है।
तो मेरे को दे रखा था यानी कि 36, 36 + 3 आएगा, 45 + 3 आएगा, 33 + 2 आएगा, ये आंसर है। और मेरे को 39 + 3 आ जाएगा। तो मेरे को दे रखा था 33 + 2 वाला आंसर है, क्योंकि अपने को 3 जोड़ना था, 2 नहीं जोड़ना था। अब देखो, यहाँ पे 2 डॉट है, तो एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी कि सीधा लाइन बनेगा एक। सबसे पहली बात कि 2 और 2 4 आएगा, गलत है, पहला गलत है, 2 और 2 4 आएगा, 2 और 2 4 दूसरा आंसर हो सकता है। यहाँ पे लास्ट वाला देखना रह गया मेरे को, लास्ट वाले में क्या आएगा। तो भाई आप क्लियर कट दिख रहा है कि अपना आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक। यहाँ पे वापस एक तरीका पता करना है कि 19 मेरे को दे रखा था, 19 39, मेरी बात समझ। अगर मेरे को दे रखा था यहाँ पे, अगर ये दोनों को जोड़ देता हूँ, तो मेरे को दे रखा था 80, मेरे को दे रखा था 80 20, 80 दे रखा था, 20 मेरे को दे रखा था, 98 मेरे को दे रखा था, बीच में 39 दे रखा था। यानी कि अगर बीच वाले में अगर 10 जोड़ के फिर मैं गुणा 2 करूँ तो हो सकता है। अगर यहाँ पे 40 3 43 की जगह पे 43 यानी कि 10 जोड़ दिया, और 10 जोड़ने के बाद अगर गुणा 2 कर दूं, तो मेरे को दे रखा था 86 आ जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ के तो ऐसे 86 नहीं आ रहा है। यहाँ पे बीच वाली संख्या में क्या मैं 3 को डिवाइड कर सकता हूँ, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 13 आ जाएगा। अब ये दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरे को दे रखा था 33 का 3, 8 से लघु एक, मेरे को दे रखा था 8, यहाँ पे 98 था, 98, 11 अट्ठे मेरे को दे रखा था, 11 अट्ठे 13, 13 अट्ठे कितने का, 104 का 6 माइनस किया। अरे यार, ये अजीबोगरीब मतलब एनालॉजी दे दिया, उसी के चक्कर में मैं फंस रहा हूँ। 2 मिनट का टाइम है। आरटी मेरे को दे रखा था, आरटी आरटी दे रखा था, एफ और सी बताना है, तो एफ मेरे को दे रखा था, सी यहाँ पे है, एफ यहाँ है, चलो ठीक है। तो मेरे को दे रखा था भागा का मतलब जो है एफ क्या है, तो एफ माता है, यानी कि एफ एक फीमेल है। चलो सबसे पहली बात, एफ एक फीमेल है, तो फीमेल का माइनस करूंगा तो मेरे को दे रखा था पिता है, चलो ये पापा है। पापा का मेरे को दे रखा था पापा की पत्नी यानी कि माता है, और माता की माता, माता की माता यानी कि नानी है। तो नानी की नातिन होती है ना भाई, नातिन होती है, नातिन आएगा। तो जो है एफ नातिन हो जाएगी, पत्नी आ जाएगा, पुत्री आएगी, माता जाएगी, गलत। तो अपने पास ऐसा है कि 3 सवाल बच गए हैं। सबसे पहले ये एनालॉजी है, ये एनालॉजी है, और यहाँ पे जीएस का सवाल था कि मिस्र, मिस्र देश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नील समान। और रूस की नदी का नाम क्या है, मिसी आ जाएगा, मिसी पीसी आएगा, मिसी पीसी आ जाएगा। ब्राजील का जो ना कोलो कोलोराडो आ जाएगा, कोलोराडो नदी हो सकती है क्या, दक्षिण कोरिया, मेकांग, मेकांग गलत है, मेकांग नहीं हो सकती दक्षिण कोरिया की। म्यांमार का इरावती, जितना मुझे लग रहा है म्यांमार में एक इरावती नदी बहती होगी शायद। यहाँ पे मेरे पास 2 सवाल है, यहाँ पे कुछ ट्रिपलेट समझ नहीं आ रहा है कि क्या कर दूं। सबसे पहले मैंने इन लोगों को जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद मेरे को 5 आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को दे रखा था 7 आ जाएगा। अब जोड़ने के बाद मेरे को दे रखा था ये दोनों का अंतर ले लिया 1। हाँ, अब ये लोग को जोड़ दिया और ये दोनों का गुणा कर दिया 6। ये दोनों का मैंने गुणा कर दिया, गुणा कर दूंगा तो 10 आ जाएगा, यानी कि 17 आ जाएगा यहाँ पे। 17 में मेरे को 4 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे 11 में मेरे को 6 जोड़ना पड़ेगा। भाई, ये वाला मेरे बस का नहीं है, जितना मुझे लग रहा है इसको छोड़ देने में ही भलाई है मेरी। लास्ट वाला क्या कुछ हो रहा है क्या, लास्ट में सबसे पहले कि सब 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, 3 मेरे को दे रखा था। अच्छा अच्छा, देखो अगर पहले वाले को जोड़ देता हूँ, तो पहले वाले को जोड़ देता हूँ तो मेरे को दे रखा था 83 आएगा, बीच वाले से 50 ज्यादा है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे भी अच्छा अच्छा, क्या बोल रहा हूँ भाई, 98 है, 98 मेरे को दे रखा था, ये 50 थोड़ी ज्यादा है। यार अजीबो गरीब सवाल है, यहाँ पे अगर मैं 13 से कर दूं, 13 के पहाड़े में थोड़ी आता है, 13 × 7 = 98 आएगा, 13, 11 77 आ जाएगा, 77 मेरे को 6 आ जाएगा। और 13 मेरे को दे रखा था 13, 13 × 7 = 91 आ जाएगा, 91 + 7 हो जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा ही ट्रिपलेट था दोस्तों। यहाँ पे 2 सवाल मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद हो सकता है कि मेरे यहाँ पे नंबर आज कम जाएंगे। तो यहाँ पे 2 सवाल मेरे की जो मतलब नहीं अटेम्प्ट कर पाया, वही मेरे सवाल गलत हैं। बाकी ओवरऑल तो मैं दिख रहा है कि 92 परसेंटाइल तो बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते इसको। ओवरऑल स्टूडेंट की तुलना में भी नंबर हमारे कुछ वही नॉर्मल की तरह 7.5 मार्क्स ज्यादा रहते हैं हर बार की तरह। यहाँ पे एक भी गलत नहीं हुआ है। जो गलत सवाल हुए हैं, मतलब गलत मतलब जो हमने अटेम्प्ट नहीं किया, उसको हम सॉल्यूशन के माध्यम से देखेंगे।
सबसे पहले 19वें में क्या एनालॉजी है, सबसे पहले अब ये चेक करने के लिए हमको टिक करना पड़ा, और टिक करने के बाद क्या पता चल रहा है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली गुणा दूसरी और प्लस 11 करना था, बहुत आसान सा था। और ये अजीबोगरीब था कि मैंने गुणा किया तो 3 दूना यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, तो इसमें 11 जोड़ना पड़ा, इसमें 11 जोड़ना पड़ा। तो यहाँ पे मेरे को 12 आ जाएगा। 12 के अंदर अगर मैं 11 जोड़ दूंगा तो 23 मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर ये दोनों का गुणा करूंगा 30 आ जाएगा। और 30 में 11 जोड़ता तो यहाँ पे कम से कम 41 आना चाहिए था, यहाँ पे 8 आ जाएगा। और 8 में 11 जोड़ दूंगा तो यहाँ पे 19 आना चाहिए था। यानी एकदम आसान सा है कि पहला संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली दूसरी को गुणा कर दो और लास्ट में 11 प्लस करना, यही अपना एनालॉजी था जो अपने को समझ में नहीं आया। ठीक। अब इसमें क्या था ये भी देख लेते हैं। ये वाले में क्या था कि मेरे को दे रखा था, यानी कि पहली और दोनों संख्या का मतलब डिफरेंस लेना था, डिफरेंस लेने के बाद 4 से गुणा करके -1 करना था। वाह, ये भी अजीबोगरीब सवाल है कि सबसे पहले इन लोग का डिफरेंस लिया, डिफरेंस के हिसाब से अगर मैं देख रहा था 17 आ जाएगा, 17 का 4 गुणा और +1 मेरे को दे रखा था, सही है। यहाँ पे मेरे को दे रखा था कि यहाँ पे अंतर 20 आ जाएगा, 20 का 4 गुना 80 आ जाएगा, 80 -1 मेरे को दे रखा था 89 आ जाएगा। ठीक। अब उस हिसाब से मेरे को दे रखा था 22 का, 22 और 45 का मेरे को दे रखा था, यानी कि 23 आ जाएगा। हाँ, 23 आ जाएगा, और 23 का 4 गुना तो मेरे को 52 आ जाएगा, और 52 में से एक घटाऊंगा तो ये अजीबोगरीब सवाल था कि पहली संख्या गुणा, मतलब सॉरी, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, ये दोनों का अंतर लेना था। अंतर का जो भी ये 4 गुणा करके -1 करना था, तो यही एनालॉजी थी। दोनों के दोनों सवाल मेरे अटेम्प्ट नहीं हो पाए, क्योंकि एनालॉजी जब तक समझ ना आए तो आपको तुक्का नहीं मारना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। ऐसे ही आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते रहिए और ध्यान देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।